और अब हम बात करना चाहेंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जड़ें काट रही है और किस बारीक अंदाज में, जिसका अंदाजा किसी को नहीं हो रहा है, इसकी पड़ताल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो बिहार की सियासत में एक बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही है। नीतीश कुमार की पूरी टीम मानो उनसे छीनी जा रही है। और जब मैं नीतीश कुमार की टीम कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी में जो उनके तमाम नेता थे या मंत्री थे, जो उनके खास थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही खूबसूरती से बारीकी से हटा दिया है। इस चेहरे पर गौर कीजिए। सुशील कुमार मोदी जो कि डिप्टी सीएम थे, और न सिर्फ डिप्टी सीएम थे बल्कि नीतीश कुमार के बहुत अच्छे मित्र भी थे, उन्हें हटा दिया गया है। उनके ट्वीट पर गौर कीजिए। यह ट्वीट बहुत कुछ कह रहा है। भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। आगे देखिए, कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। यहां पर साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी के दिल का दर्द झलक रहा है। उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया, यह सवाल लगातार किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? और जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया कि भाई सुशील कुमार मोदी को क्यों हटा दिया गया, तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा यह सवाल आप बीजेपी से पूछिए। यानी कि मुख्यमंत्री को यह आजादी भी नहीं है कि वो अपनी टीम को चुन सके। उनकी जगह अब 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तारकिशोर यादव और रेणु देवी। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नीतीश कुमार की जड़ें काट रही है, उन्हें कमजोर कर रही है। एक एक करके मैं आपके सामने ये बिंदु, ये तर्क रखना चाहूंगा। सबसे पहला, बीजेपी को अब बिहार में नीतीश कुमार से हमदर्दी रखने वाले नेता नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक नीतीश कुमार के प्रति आक्रामक यानी अग्रेसिव रुख नहीं अपनाया जाएगा, तब तक वो जनता दल यूनाइटेड को यह एहसास नहीं दिला सकते कि वो उसके रहमो करम पर है। जी हां, नीतीश कुमार के आसपास उनसे हमदर्दी रखने वाले तमाम बीजेपी के नेता हटा दिए जाएं, क्योंकि न सिर्फ सुशील कुमार मोदी को हटाया गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। इसलिए मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में, नीतीश कुमार की जड़ों को काटा जा रहा है। दूसरा पॉइंट, सुशील कुमार मोदी ने लगातार ऐसे बयान दिए जिसमें उन्होंने खुलकर नीतीश का समर्थन किया था। बीजेपी के कई नेता इस बात से नाराज थे। आप जानते हैं कि यह चुनाव जो था वो नीतीश कुमार के खिलाफ था। नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में बहुत नाराजगी थी, और नाराजगी बीजेपी के नेताओं में भी थी। नीतीश की कई सभाओं में बीजेपी के नेताओं ने नारेबाजी की थी, और सुशील मोदी ने हमेशा उनका साथ दिया। इस बात से बीजेपी के कई नेता नाराज थे। पॉइंट नंबर 3, सुशील मोदी का अपमान इस हद तक हो रहा है कि उनसे जूनियर देवेंद्र फडणवीस उनके भविष्य का फैसला कर रहे हैं। वो देवेंद्र फडणवीस जो दोबारा अपनी सरकार नहीं बनवा पाए, जो महाराष्ट्र में पूरी तरह से बौखलाए हुए थे, उन्हें बिहार भेज दिया गया, और अब वो देवेंद्र फडणवीस फैसला कर रहे हैं कि सुशील मोदी आगे जाकर क्या करेंगे। इससे ज्यादा अपमान सुशील मोदी का आखिर क्या हो सकता है? इसके बाद पॉइंट नंबर 4 और आखिरी पॉइंट है, इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए साहब। पहला नित्यानंद राय और दूसरा भूपेंद्र यादव। अब यह मान के चलिएगा कि भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय, इन्हीं दोनों के हाथ में सत्ता की चाबी है, बिहार के सत्ता की चाबी है, और यही सत्ता की इस बिसात को अपने काबू में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। ये दोनों एक तरह से कहा जा सकता है सुपर चीफ मिनिस्टर्स बन चुके हैं, और ये नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर कतई नहीं है। बिहार के चुनाव बहुत दिलचस्प हैं, मगर जैसे कहते हैं ना, किस्मत जो है ना दोस्तों, वो एनडीए की बहुत अच्छी है। जहां इस वक्त एनडीए के अंदर झूठम पैजार की शुरुआत दिख रही है, वहीं आप जानते हैं कि शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी नेता हैं, उन्होंने करारा हमला बोल दिया था राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी को सिर्फ 3 दिन के लिए प्रचार में आए, उन्हें और आना चाहिए था। 70 जगहों से इन्होंने चुनाव लड़े, मगर 70 रैलियां तक नहीं की।
वो ये भी कह रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो शिमला में वेकेशन कर रहे थे। उन्होंने ये तक कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार भी नहीं आई, जबकि उन्हें आना चाहिए था। तो महागठबंधन में भी जबरदस्त दिक्कतें हैं, मगर सत्ता तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को मिलकर चलानी है ना मित्रों। तो सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 कॉन्टैक्ट्स अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।